हमारे एमपी बोर्ड के सभी बच्चों, बिल्कुल आपको इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सेट ए से लगा के एफ तक 6 तरह के पेपर मैं हर विषय में देता हूं और इस गणित में भी यदि आप इन 6 पेपरों में से 4 भी कर लोगे ना तो भी 75 में से 75 नंबर आने के चांस रहेंगे। सेट ए से लगाकर डी ई एफ तक है। वैसे आपका मन पड़े उतना कर लीजिए और भरोसा करो, अब की बार है ना, यदि पूरा पेपर नहीं आ जाए तो आज के बाद वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा। आप तो एक कमेंट करके बता देना कि नहीं आया, उसके बाद वीडियो बनाना छोड़ देंगे उस घड़ी से। पर भैया ध्यान से ए से लाके एफ तक का सॉल्यूशन जरूर समझ के जाइएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए भैया, 96 और 404 के एचसीएफ की हम बात करें तो जिस तरह से आप यहां पर 96 के गुणनखंड करोगे ना, 96 के गुणनखंड आपके बनेंगे 2 की घात 5 इंटू 3। क्या बनेगा आपका? 2 की घात 5 इंटू 3। थोड़ा सा बड़ा कर लेते ताकि अच्छे समझ में आएगा ये। और 404 का यदि आप गुणनखंड करोगे तो इसका आ जाएगा आपका 2 की घात 2 यानी कि और 101 आ जाएगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है मतलाओ सब महत्तम समाप्त वर्त्य। ठीक है, मतलाओ सब क्या लाओ जो दोनों में हो और दोनों में भी जो छोटा हो। तो यहाँ पर 2 की घात 5 है, यहाँ पर 2 की घात 2 है। कौन सा छोटा? 2 की घात 2, यानी आंसर निकल कर आपका आ गया 4। पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा आपका 4। ध्यान से समझना है, ठीक है। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 और 4 है तो वो बहुपद कौन सा होगा? ठीक है, तो वो बहुपद आपका निकलेगा 7 नंबर वाला। एक द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक है आपके, ठीक है, इसके शून्यक है अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा और प्लस बीटा का जो मान है वो होगा तो माइनस का b बटा a आंसर आ जाएगा। यहां पर माइनस का b बटा a आंसर आएगा। यदि गुणनफल बोलता है ये तो आपका c बटा a आता। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है तो सिंपल सी बात है। एक्स अक्ष से बिंदु P और इनके निर्देशांक है 2,3। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी क्या निकलेगी? देखिए, दूरी सूत्र बताना है। और एक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या है? देखिए, कभी भी आपके से एक्स अक्ष की पूछे ना वो तो अर्थात अपने को y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान कौन है? पहले वाला हमेशा x रहता है, दूसरे वाला y रहता है। तो यहां से आप देख के बता सकते हैं y का मान कितना बनेगा? 3 बनेगा। यदि ये y अक्ष बोलता है यहां से, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये। यदि ये y अक्ष बोलता तो अपन 2 लिखते फिर उत्तर। ये यहां पर देखिए, x अक्ष से दूरी अर्थात y का मान और y अक्ष से अर्थात फिर x का मान अपने को बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भैया, चलिए अगला देखते हैं। एक पेड़ की छाया जो है 20 करनी 3 मीटर है। ध्यान से समझिए, देखिए मैं शांति से बता रहा हूं, जिस बच्चे को और आगे बढ़ना तो स्किप करके आगे बढ़ सकता है ना। एक पेड़ की छाया 20 करनी 3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? देखिएगा, तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, पेड़ की छाया, एक पेड़ बना लेते हैं अपन, ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई आपकी 20 मीटर बोल रहा है तो 20 मीटर ही सही। छाया, तो ये इसकी छाया हो गई है BC और ये हो गई आपकी 20 करनी 3। तो ये बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताओ थीटा बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा लंब। लंब बताओ देख के 20 और बटे में कितना है? 20 करनी 3। 20 से 20 कैंसिल तो tan थीटा इक्वल कितना आ जाएगा आपका? 1 बटा करनी 3 और 1 बटा करनी 3 जो मान होता है ना वो 13 डिग्री का होता है। tan थीटा इक्वल tan 30 डिग्री और tan से tan कैंसिल तो थीटा का जो मान निकल कर आ गया वो आ गया 30 डिग्री। कर सकते हैं सॉल्व। यहां से देखिएगा 30 डिग्री इसका आंसर एकदम राइट रहेगा। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। देखिए, यहां पर हमारा फॉर्मूला सबसे पहली बात है वो है फॉर्मूला पाई r² थीटा बटा 360। अब यहां पर एक जगह भी यहां पर पाई r² है पर बटे में 360 नहीं है। ये यहां पर 360 है तो ये r² नहीं है, यहाँ 180। अब रही बात कैसे सोल्व करें, तो मैं कहूं कि ऊपर भी 2 का गुना कर दो और नीचे भी 2 का गुना कर दो। 360 दूना हो गया 720
ठीक है, और पाई आर स्क्वायर का हो गया है ये पाई आर स्क्वायर, और 2 वैसा का वैसा आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की जगह पे क्या होता है बी डिग्री, पी डिग्री है तो थीटा की जगह पी डिग्री, यानी ये द ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है भैया, चलिए इसी तरह हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चूज ऑफ द करेक्ट करेंगे, तो इनका भी जो एचसीएफ है वो पहले का 4 रहेगा, सेम है। यहां से देखिएगा इसका ऑप्शन आपका माइनस का बी बटा ए है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बिंदु यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, तो एक्स अक्ष इज बताना है आपको, तो यहाँ पर एक्स अक्ष है ना, अर्थात वाई का मान अपने को बताना है, तो यहाँ पर 3 राइट रहेगा। यहां से अभी मैंने जो बताया 30 डिग्री, और आगे बात करें तो ये यहां से आपका डी नंबर राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ना, एक ऐसा समीकरण, अब है रिक्त स्थान। ठीक है, एक ऐसा समीकरण आपको बताना है जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा हो, उसे अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल 0 का विविक्त कर क्या होगा? देखिए, विविक्त कर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से देख सकते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर नहीं, यहाँ पर बी का जो मान है वो है माइनस का 2 माइनस 4 इंटू ए का मान जो है वो है 3 इंटू सी का मान जो है वो है 1/3। 1/3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ पर देखिए, और 2 दूने 4, और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा। आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। तो विविक्त कर कितना निकला? यहाँ पर 0 निकला। समांतर श्रेणी है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है। इसमें सार्वंतर ज्ञात करना है, तो सार्वंतर ज्ञात करने का बेस्ट फॉर्मूला है, पता है आपको? ठीक है, यहाँ पर अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर D इक्वल होता है A2 माइनस A1। अब A2 कौन है? 1/2 है, माइनस 3/2 है। जैसे आप इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आया? माइनस का 2/2, और आंसर आ गया माइनस का 1। तो यहां पर सार्वंतर कितना निकला है? माइनस का 1 निकलेगा। हो गया। सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो होते हैं समरूप। कैसे होते हैं भैया? समरूप। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखिए वाई अक्ष से अर्थात एक्स निर्देशांक, और एक्स निर्देशांक को हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? वाई अक्ष से दूरी जो होती है भुज कहलाती है, भुज बोल दो, या फिर अपन बोल सकते हैं एक्स निर्देशांक। दोनों में से एक जो जमे वो लिख देना है ना, या तो ये भुज लिख देना है या फिर एक्स निर्देशांक लिख देना है, या कर लिख देना है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। हो गया। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ये 2। यहां से आप ध्यान से देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ठीक है, यहां से देखिए, मैं पहले भर देता हूं इसका, है ना। चलिए, तो यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से भर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट कर लेना है आपको। यहां से देख लीजिए, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब है आपकी सही जोड़ी, है ना। समरूप चतुर्भुज हो गया वर्ग, मूल बिंदु से x, y के बीच की जो दूरी है वो आपकी बन जाएगी ये यहाँ पर करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 ये जो फॉर्मूला होता है ना, दूरी सूत्र का फॉर्मूला इस तरह का होता है, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 की पावर 2, इस तरह का रहेगा। अब यहाँ पर जो इनका मान है वो मान अपन एक का 0 रख देंगे, है ना। क्या रख देंगे? कोई भी एक चीज का मान है, x1 का मान 0 रख दिया, यहाँ पर y1 का मान 0 रख दिया, तो ये आपका x2 जो हो जाएगा x के बराबर हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ गया, और y2 y के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये आंसर निकल कर आएगा।
ठीक है, क्योंकि 0 रख दिया, एक मान अपन है ना, कोई सा भी 1 1 को बना लो या 2 2 को बना लो, बात वही है, और बाकी एक x हो जाएगा यहाँ पर। साइन 0 डिग्री, देखिए साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 ही होता है। ये हो गया आपका तीसरा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका आ जाएगा, ये सर्वसम्मी का है, कोसेक स्क्वायर थीटा। टेन 45 का मान होता है 1, ठीक है। इसके बाद है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका छठा हो जाएगा। ठीक है भैया, यहां से आप देख सकते हैं, बढ़िया से आपको कंप्लीट करना है, जो चीजें मैं बता रहा हूं वही परीक्षा हाल में आपको देखने को मिलेगी भी, सही ऐसा नहीं है ना। यहां से देखिएगा, पहले का तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, ये वर्ग, दूसरे का आपका ये यहाँ पर, तीसरा साइन 0 डिग्री का 0 आ गया था, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का आ जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका 4th नंबर वाला। टेन 45 का मान होता है, टेन 45 का मान होता है 1, और ये आपका 6 आ जाएगा। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मैंने कहा ना, जो बच्चा मेहनत करेगा, अच्छे से अंक प्राप्त करना चाहता है, तो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं ना, उनको आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लो। 95% की जिम्मेदारी मेरी है, जिनको 95% वास्तव में बनाना है, बिल्कुल जितना बता रहा हूं उतना कर लो। ठीक है, यहां से देखिए इसका अगला पद क्या होगा, अगला पद का मान आपका बन जाएगा यहां पर माइनस का करनी में 2। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए, देखिए ठीक है, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, क्या लिखेंगे अपन, वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है भैया, चलिए वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है वृत्त की चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। माध्यिका का फॉर्मूला एम इक्वल हो जाएगा एल निम्नतम सीमा, ठीक है, वर्ग अंतराल की, n/2 माइनस संचय बारंबारता बटा बारंबारता और इंटू एच, ये हो गया आपका माध्यिका का फॉर्मूला। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 1 होती है, कितनी होती भैया, 1, ये आपका ध्यान से करना है। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करो। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने भर दिया है पहले से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितने मेहनत करोगे, जितने आगे बढ़ोगे, बस यही हमारा उद्देश्य है, चैनल आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आपकी जिंदगी में आगे बढ़ो। और आप चाहते हैं कि आपके साथ चैनल भी आगे बढ़े, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ना, ताकि उन्हें भी इस चीज का फायदा मिले, है ना भैया। आपको अच्छी मेहनत करना है, बस हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर लो, इसी में हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सत्य सत्य। प्रत्येक पूर्णांक जो होती है क्या प्राकृत संख्या होती है, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझिए। पूर्णांक कहां से शुरू होता है, जिनमें प्लस की और माइनस की दोनों संख्याएं ऐड हो, यानी माइनस का 2 भी पूर्णांक में आ जाएगा और प्लस का 2 भी आ जाएगा। अब प्राकृत क्या है, जिसमें केवल प्लस ही प्लस हो। अब बताओ आप मेरे को कि 2 मैंने बोला तो ये तो पूर्णांक भी है और प्राकृत भी है, लेकिन मैंने बोल दिया माइनस का 3, अब ये प्राकृत नहीं है। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक क्या प्राकृत संख्या होती है, तो ये बात क्या होगी, सत्य। एक्स स्क्वायर माइनस 4x है प्लस 4 इक्वल 0 के मूल बराबर है, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि यदि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सोल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, 0 आएगा उत्तर तो आपका मूल बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 0 उत्तर लाने के लिए माइनस का 4 की घात 2 हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 1 इंटू सी का मान है 4, 4 चुकू 16 -16,
क्योंकि ये घात 2 से प्लस का हो गया है, तो आ गया 0 नहीं आया, आ गया तो मतलब भैया ये बराबर है। ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो समांतर श्रेणी का चेक करने का फॉर्मूला होता है अपना A2 माइनस A1, ये D के बराबर। A2 का मान बताओ, 2 माइनस 1, 1 आया। अब अगली बार अपन यहां से जब 2 था तो 2 के बाद 3 आना था, 3 के बाद 4 आना था, तो सार्वंतर हर एक में 1 1 नहीं है, ठीक है, एक बार बढ़ गया, एक बार घट गया, फिर बढ़ गया, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्ष लंबा, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो बिल्कुल सत्य बात है, छेदक रेखा ही कहलाएगी, क्योंकि भैया ये आपका एक वृत्त है और वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, तो ये जैसे मैंने यहाँ पर किया तो एक बिंदु पर टकरा गया दूसरा, तो इसको हम छेदक रेखा ही कहते हैं, तो ये बात है आपकी सत्य। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से भी अधिक हो सकती नहीं, क्योंकि भले ही वो निश्चित घटना हो PE, भले वो अनिश्चित घटना हो PE नॉट, सबका मान कितना होता है 1 होता है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी, क्योंकि ये बोल रहा है 1 से अधिक भी हो सकता है। बढ़िया से यहां से देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से आप कंप्लीट करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये यहाँ पर आपका पहला फाल्स था, दूसरा जो है अपन ने ट्रू बताया है, तीसरा जो है आपका फाल्स था, चौथा आपका ट्रू, पांचवा भी आपका ट्रू ट्रू, ठीक है, और छठा जो है आपका बिल्कुल फाल्स बताया था। ठीक है, अब यहां से जो सवाल है इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सवाल आपके 100% श्योर परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से मेहनत करिएगा, हिंदी मीडियम के प्लस इंग्लिश मीडियम के। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, अगले वीडियो से अपन है ना सबको स्टार्ट बाय एक ही वीडियो में मैं 6 से लगा के 23 तक का तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घंटे से वीडियो बनाए, घंटा 2 घंटा के हिंदी का है नहीं क्या जल्दी जल्दी बढ़ा दो। ठीक है, तो मैथ्स का है, समय लगेगा, तो क्या करेंगे अपन प्ले लिस्ट बना देंगे, है ना। अब प्ले लिस्ट को आप फॉलो करते रहिएगा, जैसे 6 से लगा के 15 तक बता दिए एक वीडियो में, फिर 16 से लगा के 22 तक बता 20 तक बता दिए, इस तरह से अपन छोटे छोटे टुकड़ों में इन सवालों को करा देंगे। कर लेना है, अच्छे से करना है, जो मैं बताऊं आप तो मेरे पे विश्वास रखो, पहले आप मैं बता रहा हूं जो कर लो, ठीक है, बस उसके अलावा अतिरिक्त पढ़ते रहो, पर जो बताऊं उसको भी आप जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो 100% श्योर आएंगे ही आएंगे। एचसीएफ ज्ञात करना है आपको, 306 और 657 का 9 दिया गया है, और एलसीएम इनका ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम द्विघात व्यंजक है। ठीक है, किसी बहुपद इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, देख लीजिए यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आप बात करेंगे, तो द्विघात व्यंजक ज्ञात करना है आपको t² - 15 का। ये सारी चीजें कहां मिलेगी, मैंने बार बार बता रहा हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर झांकोगे ना तो बिल्कुल खकोल देना है ना एक एक चीजों को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है 18 डिग्री है, और बड़ा कोण छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखिएगा, एक सवाल आपका के का मान वाला 100% पूछता है, तो ये एक सवाल ले लीजिए इस तरह का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है जो है वो आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका यहां पर एपी वाला सवाल है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, इसके बाद में हो गया क्वेश्चन नंबर 13, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बिंदु संरेखी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में अपन बात करेंगे आगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये देखिए, आप तो ध्यान से देखिए, ये सारे सवाल कहाँ मिलेंगे, बार बार बता रहा हूं, प्ले लिस्ट में आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, अगले वीडियो में है ना, छोटे छोटे वीडियो में अपन इनको सवालों को करेंगे, पूरा सॉल्यूशन दूंगा। 4 सेट है, एक सेट नहीं है, ABCDE 6 सॉरी 4 नहीं 6 है, 6 पेपरों का आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराना नहीं है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा यहां से क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। इसमें पी ई की प्रायिकता 0.06 है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में है आपका ये इसका अथवा है क्वेश्चन 20, ये इसका अथवा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 22, देख लीजिए आप तो बढ़िया से। और ये अंत में आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये इसका अथवा है, और ये आपका ये 22 का इंग्लिश मीडियम का, और ये आपका 23 बढ़िया से कंप्लीट कर लेना है। चलिए सेट ए का पूरा सॉल्यूशन हो चुका है, सेट बी का हम सॉल्यूशन देखते हैं। कहते हैं किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप है वो क्या होगा। तो देखिए विषम पूर्णांक का रूप होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो बहुपद की घात कितनी होगी, घात 2, द्विघात बोल रहा है वो, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 इक्वल 0 तथा b2x b2y प्लस c2 इक्वल 0 का हल होगा। देखिए जब ऐसी स्थिति रहती है ना तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। और यदि ऐसी कंडीशन आएगी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल। और अनंता अनेक हल की कंडीशन ये होती है a1 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। समझ में आ गया बात। तो ये आपका इस तरह से कंडीशन रहेगी, ठीक है। ये किसके लिए, अनंता अनेक हल के लिए। पर अपनी कंडीशन किसके लिए, यहाँ पर ये है, कोई भी हल नहीं है। बिंदु a 0,6 और 0,-2 के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी आपकी, 8 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, और परस्पर 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी है, तो यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा 50 डिग्री का। ये जो फॉर्मूला है ये है आपका माध्यक का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो वो बढ़िया से यहां से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 को क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं, ठीक है। सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत होते हैं समरूप। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उन्नयन कोण। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देख लीजिएगा कोण थीटा वाला है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला πr² θ/360। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है वो होता है 1/3
बाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1/3 नहीं है, ये आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये। आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए, ठीक है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो तो देखिए विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x, 0 बिंदु की भुज, x, 0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं। देखिए कोटि पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा 1/कोस, कोस थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, यहां से देख लीजिए आप, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं, समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं, विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा, सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है, 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6 आ जाएगा, और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है, 0 होती है, संभव की 1। हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए अगला देखते हैं। देखिए ये जो पेपर है, कुछ इस तरह के पेपर रहेंगे आपके, 4 पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये सेट डी है, ये सेट सी है, ई और एफ भी रहेंगे, 6 पेपर रहेंगे टोटल। और 6 पेपर को यदि आप अच्छे से, ठीक है, पढ़ते हो, कवर करते हो, तो मेरी गारंटी आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। पूरी आपको हिंट मिल जाए किस तरह का पेपर आएगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, कौन कौन से प्रश्न आने वाले, कौन कौन से नहीं आएंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9, 7, 5, 3, 2 ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन πr² h होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देखेंगे, ये ऋणात्मक कभी भी नहीं होती, धनात्मक होती है ना।
और क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो। 5005, ये सारे सवालों का सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पहले अपन है ना इनको अच्छे से पेपर को बता देता हूं मैं, फिर इनका अपन सॉल्यूशन देखेंगे 2 से 3 दिन के बाद में। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर इसका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 से n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। द्विघात व्यंजक 4x² + 5 √2x - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इस तरह का रहेगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये आपका 10 रहेगा। हो गया। यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 11, ये 12 है, ये 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये आपका 15। यदि पी की प्रायिकता है 0.05 और पी नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर आपको 15-16 हो गया है। हो गया। ये यहां से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा आपका। और ये अंत में क्वेश्चन नंबर 23। चलिए अब हमारा ए और बी का सॉल्यूशन हो चुका है। सेट सी और डी के सॉल्यूशन को हम अच्छे से समझते हैं। अच्छे से आप तो तैयारी करिए। -2 और 5 शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो ये 3 से अधिक होगी। यहां से देख सकते हैं जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ऐसी जब कंडीशन होती है ना तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। और जब ऐसी कंडीशन रहेगी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसकी स्थिति जो रहेगी वो रहेगी आपकी एक अद्वितीय हल। कौन सी रहेगी भैया? एक अद्वितीय हल। और जब a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2, तो ऐसी कंडीशन में आपका रहेगा अनंता अनेक हल, अनंता अनेक हल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की 20 करनी 3 है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखिए ये एक धूप में खड़ा एक व्यक्ति हो गया है, इसकी छाया इस तरह की हो गई है, तो धूप में खड़ा व्यक्ति उसकी ऊंचाई का 20 करने 3 गुना है। ठीक है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा है? ठीक है, तो मान के चलो, ठीक है, उस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है? 20 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सूर्य का जो उन्नयन कोण बनेगा ना वो 30 डिग्री बनेगा। एक वृत्त क्या चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण में क्या संबंध है?
तो होता है चाप बराबरी पे कोण इंटू त्रिज्या। शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिखिए, तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है, ठीक है, वो होती है एल, सॉरी ये नहीं है, गलत हो जाएगा, एल बराबरी पे है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? एक घटना घटित नहीं हो सकती यानी असंभव है, और असंभव घटनाओं की प्रायिकता आपकी शून्य होती है। यहां से देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये मोर देन 3। दूसरे का आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, यहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फोर्थ, इसमें आपका देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 जो है बी ऑप्शन राइट रहेगा आपका, और यहां से आपका ये डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। चलिए इसके बाद में यहां से ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। मैंने कहा ना, जिस बच्चे को वास्तव में ही नंबर चाहिए, तो मैं बता रहा हूं उतने पेपर आप कंप्लीट कर लो, बाकी आपको ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए, कोई संख्या p बटा q, जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो संख्या कहलाती है आपकी परिमेय। क्या कहलाती है भैया? परिमेय संख्या, ठीक है। वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जो विविक्तकर है, वो विविक्तकर होता है डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्व अंतर। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उसका वाई निर्देशांक कहलाता है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा कौन सी है? ये वृत्त है आपका, और इस वृत्त पर ये है इसकी स्पर्श रेखा। ये स्पर्श रेखा उसे केवल और केवल कितने बिंदुओं पर काट सकती है? एक। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं केवल एक, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, ठीक है। जी हो गया इतना। इसके बाद में आपका यहां तक हो गया। धन पूर्णांक होती है प्राकृत संख्याएं, क्योंकि पूर्णांक में ऋण भी होते हैं, और 1 2 3 से गिनती शुरू होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत कहते हैं। विविक्तकर ऋणात्मक होता है, तो जो मूल होते हैं ना वो अधिक अल्पित होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। A2 इक्वल है 13 और A4 है 3, तो सार्वंतर क्या निकलेगा? तो यहां पर से देखो, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस 1D इक्वल 13, समीकरण नंबर 1, और A4 है तो A प्लस 3D इक्वल 3, समीकरण नंबर 2। प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, कैंसिल, और यहाँ पर माइनस का 2D आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 10, तो D इक्वल आ जाएगा माइनस का 5। देखो ध्यान से समझो आप, तो है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा का जो सॉल्यूशन होता है ना वो होता है टेन स्क्वायर, ठीक है, सर्व समी का है, लेकिन करनी जो है घात 2 वाली कट जाएगी स्क्वायर से, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा,
इसका जो मान होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, इसका 10 स्क्वायर है होता है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ना आगे। कैसे करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये पूरे बटे में जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब जब इसको और आगे जब आप बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये बटे में आपका ये वापस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। बट्टा में कितना जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बटे में जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसका तो देखिए 1 मान हो गया, तो ये हो गया 1 बटा कोस स्क्वायर ए, पूरा बटी में कितना है, इसका भी मान 1 हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका इक्वल कितना हो गया, देखिए अब इसको जो पलटी करोगे ना तो ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए इंटू ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटे में 1, और आंसर जो निकलेगा साइन बटा कोस का वो आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है। यहां से आप देखिए इस तरह से आपको अच्छे सॉल्व करना है। बाकी सारे सवालों का सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आप तो केवल और केवल अच्छे से तैयारी करो, ठीक है भैया। यहां से देखिए अब है एक वाक्य में उत्तर, x प्लस 1 की पावर 2 और 2x माइनस 3 एक द्विघात समीकरण है क्या, तो भैया सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये कभी कभी 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है ना, अच्छे से आप कंप्लीट करना है ना। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। a की घात 2, a की घात 2 यानी कि x की घात 2, b की घात 2 यानी कि ये 2ab, 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा x, और इंटू b यानी कि 1, बराबरी पे अंदर जैसे गुना करोगे 2 का तो 2x माइनस 6, आगे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबरी पे 2x माइनस 6। अब देखिए 2x से कैंसिल है, 6 को जब इधर लेके आओगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल 0, और जिसमें भी घात 2 रहे वो आपका द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा हाँ, ठीक है। बिंदु x1 और कोमा y1 एवं x2 और y2 के मध्य बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं, दोनों को जोड़ लो, बटे में 2 का भाग दो, कोमा करके y1 प्लस y2 बटे में 2, ठीक है भैया। थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। थेल्स प्रमेय का कथन ये होता है, कोई भी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो अन्य 2 भुजाओं को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उन्हें वह समान अनुपात में विभाजित कर देती है। इसी को अपन कहते हैं थेल्स प्रमेय। तो ये आप लिख लीजिएगा। दृष्टि रेखा की परिभाषा क्या है, ये तो छोटी है तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर। देखिए वस्तु और हमारी आंख से, देखिए वस्तु और हमारी आंख जिसे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी आंख जिसे, ठीक है, इसे लिख दो, वस्तु और हमारी आंख से जाने वाली रेखा, शॉर्टकट में इतना लिख सकते हो, और ये सब और डिटेल लिखो तो ऐसा लिख देगा कि हमारी आंख से जाने वाली रेखा जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसे मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं।
किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए कोई भी यदि वृत्त है और उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखिए एक बिंदु पर तो केवल एक, बाकी आप अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं? अनंत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं भैया। एक शंकु अपने समान ऊंचाई और एवं त्रिज्या r वाले बेलन पर रखा है तो संयुक्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो होगा ये पाई r ब्रैकेट में जाएगा आपका, सॉरी अंडर रूट आएगा, अंडर रूट प्लस 2 पाई r h। ये ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत भर दिया बच्चों ने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये भी आप सूत्र ये लिखना है। अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये चैनल आपके लायक है और मेहनत भी कर रहा है आपके लिए, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इतना करना चाहो तो। और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो तो बस अपने दोस्तों को जरूर बता देना कि इस चैनल पर बहुत ही खास खास चीजें पढ़ाई जाती है। समांतर श्रेणी में किन्हीं दो पदों का जो अंतर है वो सार्वंतर होता है। देखिए कोई भी दो पद नहीं हो सकते हैं, सार्वंतर तो कहते हैं समान अंतर को, पर कोई भी दो पद नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है ये 2 लिखा है, ठीक है, ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है ना, ये 8 लिखा, इस तरह से धीरे धीरे चल के चलिए। अब ये 4 में से 2 घटाऊंगा तो 2 आएगा, 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 आएगा, 8 में से 6 घटाऊंगा तो 2 आएगा। पर लेकिन यदि मैं कहूं कि 6 में से डायरेक्ट 2 घटा दूं तो 4 आ जाए, तो ऐसा थोड़ी हुई, अपने अगले वाले पद से ही घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भैया, तो वो कहलाता है सार्वंतर। पर ये बोल रहा है किन्हीं भी, किन्हीं का वर्ड मतलब अलग रहेगा, है ना, तो ये आपका जाएगा आ सत्य। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप नहीं होते क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, वो समरूप होते हैं। 3,0 एवं 0,4 के बीच की दूरी जो होती है 5 इकाई है, 5 इकाई दोनों के बीच की दूरी। तो ये अपन इसको जब सोल्व करेंगे ना, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहां पर अपन थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, x2 0 3 की घात 2 हो जाएगी, प्लस y2 यानी कि 0 और 0, सॉरी हाँ ये आ जाएगा, 3 0 हो गया। अब ये 4 और 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 0 की पावर 2, और कितना आ जाएगा, 3 क्या हो गया 9 प्लस 4 चौक हो गया 16। देखना ध्यान से आप, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, और 25 आ जाएगा, और 25 जो है वो 5 के रूप में बाहर निकल भी जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी 5 इकाई उसके बिंदुओं के बीच की दूरी निकलेगी, और जो कि सत्य रहेगी, एकदम राइट है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये एकदम राइट रहेगा। क्यों रहेगा राइट, उसके कारण देख लीजिएगा। क्योंकि संगत लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं थोड़ा सा समझेंगे। देखिए मेरा जो उद्देश्य है वो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये हो गया, और ये त्रिभुज है ये, ठीक है, तो हम कहेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल? ये पूरा त्रिज्यखंड है, और इसमें से मैंने ये जो हिस्सा इधर इधर बना दिया, ये अब पोत रहा हूँ, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है, तो ये छायांकित भाग है, तो ये वृत्तखंड है, सॉरी ये वृत्तखंड है। और वृत्तखंड कैसे निकलता है? पूरे में से ये जो बीच का हिस्सा है त्रिभुज वाला, इसको हटा दो, और ये कर रहा है वो, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहेगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी
बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्गों की बारंबारता का योग होती है। तो ये आपका बिल्कुल राइट बात है, ये भी ठीक है भैया, ये भी क्या रहेगा आपकी एकदम राइट बात रहेगी। आप तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। तो ये आपका हो गया है सत्य, तो इसको भी अपन लिख देते हैं। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता ज्ञात शून्य होती है, क्योंकि पासे में जो होता है ना वो कितने अंक होते हैं, पासे में 6 अंक होते हैं ना, और ये 7 नहीं आ सकता। तो जो भी असंभव घटना है उसकी प्रायिकता सदैव और सदैव शून्य ही होती है। तो ये भी आपका राइट रहेगा। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है वो बढ़िया से इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आपका अगला देखिएगा, यहां से है ना, ये देखिए। और अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहां से मैं पूरा चीजें आपको सोल्व कराऊंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप चाहे चैनल को सब्सक्राइब करो भले ही मत करो, पर ये जो पेपर बता रहा हूं ना मैं हर सब्जेक्ट के, आप तो आपकी कोचिंग जहां पढ़ते हो, स्कूल जहां पढ़ते हो, उन टीचरों को एक बार जाके ये वीडियो बताना, और वो यदि आपसे बोलते कि नहीं इनमें से नहीं आएगा, तो बिल्कुल आप मत याद करिए। मैं खुद कह रहा हूं, ठीक है, कि मत याद करिएगा, वो कह दे एक बार, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पे करना चाहिए, और वास्तव में करना भी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार का आपको धोखा दे सकता हूं, लेकिन जो आपके टीचर जो सामने पढ़ा रहे हैं ना वो आपको धोखा नहीं देंगे। वैसे हम भी धोखा नहीं दे रहे, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। वो कह दे कि ये पेपर में नहीं आएंगे, तो आप समझ जाना कि ये पेपर में नहीं आएंगे, और वो कह दे कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आएंगे कर लेना, तो फिर आपसे बड़ा मूर्ख नहीं, याद नहीं करो, ठीक है। आप कंप्लीट कर लो मेरे भाइयों, यही प्रश्न आएंगे, ठीक है मेरी माताओं, कर लेना कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, शून्य के, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध है। अब ये इतनी मेहनत में कर रहा हूं, तो एक आपका कर्तव्य ये है कि आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, और कुछ नहीं चाहिए, है ना, 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए, यही मेरी समझ लीजिए मेहनत का फल यही रहेगा कि आप अपने दोस्तों जितने भी हैं आपके स्कूल में इनमें, उनको जरूर ये वीडियो बताइएगा कि 6 पेपर दे रहे हैं और 6 पेपर अपन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे नंबर से बिल्कुल अपन टॉपर बनेंगे। यदि अपने को 60 बनानी है तो 2 पेपर करो, 80 बनानी है तो 4 करो, और 100 ऑफ 100 चाहिए यानी कि 95 97 वाली फील्ड के हो तो 6 पेपर करो। अब आपके स्तर से जैसा जमे वैसा कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो देखिए देख लीजिएगा, इसमें आपको इसको सोल्व करना है, फिर m का मान ज्ञात करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना है। 2 क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। यहां से देखिएगा, दी हुई एपी ए इक्वल 4 है, डी इक्वल -3 है, ये प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए पद ए है और डी है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है आपको, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ये देखिए, ठीक है, यहां से हो गया। इसके बाद हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ये बढ़िया से आपको कंप्लीट करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मेहनत करोगे तो सफलता शोर मचाएगी, ठीक है। आप अच्छे मेहनत करिए। यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसको देख लीजिएगा। ये y का वहां मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ठीक है, P2 -3 और Q है जो 10, y के लिए बिंदु बीच की दूरी का मात्रक 10 है, ठीक है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है तो cos A इक्वल cos B का मान आपको ज्ञात करना है। यहां से आपको बढ़िया से देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15 का, अथवा बढ़िया से करिए ना, ये सारे सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे आपको, इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी जैसे ही ये पेपर खत्म होगा ना उसके 1 दिन बाद से अपन सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। अपन 6 पेपर को देख रहे हैं और 3 दिन में एक पेपर का अपना टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन 18 दिन तक मेहनत करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो 18 दिन में आपका 6 पेपर याद हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में एक पेपर करेंगे, है ना। चाहे वो विज्ञान का हो, समाजी विज्ञान का हो, हिंदी का हो,
कोई से सब्जेक्ट हो, आप तो कड़ी बढ़िया से कर लेना है ना। ये देखिए हो गया इतना, इसके बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद में यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ये इसका अथवा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 का अथवा हो गया है। ये देखिएगा, मीना जो है 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक में गई, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया आपका। आगे बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है। और अंत में अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 आएगा। हो गया। तो सेट सी अपना पूरा सोल्व कर चुके हैं, ये अपना सेट डी है, इसको भी हम अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल होता है। तो योगफल का मतलब आप जानते हैं माइनस का बी बटा ए रहेगा। क्या रहेगा? बी बटा ए। यदि ये गुणनफल बोलता, क्या बोलता? गुणनफल। और एक पे प्रश्न हर साल आता ही आता है, योगफल या गुणनफल। तो गुणनफल होता है सी बटा ए, ठीक है। एपी 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 10वां पद। तो देखिए इस एपी का जो प्रथम पद है, पहले तो वो बताइए आप। ए बराबरी पे, ए बराबरी पे इसका हो गया 10, और जो डी है इसका, वो डी कितना है? डी रहेगा आपका A2 माइनस A1। अब A2 कौन है? A2 है 7 और A1 है 10, माइनस का 3 आंसर आ जाएगा। अब बात कर रहा है ये 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि A10 इक्वल, यदि ये 10वां बोले तो अपने को लिख देना A प्लस 9D। क्या लिखोगे? A प्लस, अच्छे से समझना। देखिए लंबी रेस का घोड़ा बनना है ना, तो समझना पड़ेगा, ठीक है। और आपको खुद करना है, केवल पास करना है तो स्किप करो, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट रट लो, ठीक है, पास हो जाओगे, ये भी गारंटी है। तो अपन समझ लेते हैं ना, जितना समझ में आता है उतना, बाकी रटना तो इसी बाकी बात में चाहिए। 10वां हो गया है, तो 10वां रहेगा तो अपने को A प्लस 9D लिखना है। यदि यहाँ पर 11 बोलता है A11, तो अपन लिख देते A प्लस 10D। एक कम कर दो, एक कम, ठीक है। A12 है, A प्लस 11D। यहाँ पर A25 रहता तो अपन लिखते A प्लस 24D। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। A का मान कितना निकला है? 10 निकला है, प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 3 है। चलिए नोत्या माइनस का 3 है, ध्यान रखना है ना। तो नोत्या 27 हो जाएगा, 10 माइनस 27, और आंसर जो निकल कर आया अंत में माइनस का 17 आया। तो यहाँ पर द ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। पेड़ की जो छाया है उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो कोई भी ये पेड़ है, ये ठीक है, एक पेड़ है, उसकी छाया, छाया किसे बोलते हैं? नीचे वाले को। मान के चलो कि ये मन से बना रहा हूं मैं, 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ऊंचाई भी कितनी बनेगी आपकी? 5 सेंटीमीटर बनेगी। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी उन्नयन को निकालना रहता है तो टेन का यूज कर लेते हैं ना, एंगल। तो टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार। लंब भी 5 है और आधार भी 5 है, 5 करना 5, और टेन थीटा ऐसा कोण का नाम बताओ कि जिसका मान 1 रहेगा, तो होता है टेन 45 का। तो यहाँ पर अपना 10 से 10 कट जाएगा, अंत में थीटा का मान 45 आ जाएगा। त्रिज्या, त्रिज्या आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा है डिग्री। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा? तो भैया फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए 64 का आप आधा करिए, हाफ, ठीक है। 64 का हाफ करिएगा तो इसकी भुजा कितनी निकलेगी? भुजा निकलेगी
आयतन का मतलब होता है घात 3, तो ये किसका घन है, ये घन है आपका 4 का, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 4 का है, और 27 जो घन है वो 3 का है। और यदि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर, तो 4 चौको 16 और 3 तिया 9, कर सकते हो तो हाँ करो, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एफ आई और डी आई, ये माध्य का फॉर्मूला है, ना कि बहुलक और माध्यक का। किसका है ये, माध्य का। और माध्य में भी ये आपका, ठीक है, कल्पित विधि का है। कौन सा है, लिख सकते हैं अपन, कल्पित माध्य का विधि जो निकालते हैं कल्पित विधि, उसका है ये, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, मेरे से माध्य का ही लिखाएगा वो, पर मैंने बता दिया डिटेल, ये ना। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझना है, बाकी मैंने कहा ना, ठीक है, जो बच्चा मेहनत अच्छे से करना चाहता है ध्यान से समझना है, बाकी आप आगे भी बढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपका 5 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका, ये देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद का उदाहरण है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है एक द्विघात, क्योंकि घात 2 वाले बहुपद को अपन कहते हैं द्विघात, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का वास्तविक मूल नहीं होते, यदि, जब वास्तविक मूल कब नहीं होते हैं, जब आपका बी स्क्वायर बड़ा रहता है 4ac से, ठीक है। यहां पर देखिए, ये आप ऐसा करिएगा इसको, तो कि ये बड़ा कब नहीं रहता है, इसको ऐसा लिखेगा ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो आपका मूल वास्तविक कब नहीं होंगे, जब वो बड़ा रहेगा 0, ठीक है। ये काट देना आपको, ये करना है ना। वहां अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है। जब निश्चित अंतर रखता है तो वो क्रम या वह श्रेणी आपका एपी कहलाता है, ठीक है। ए बराबर 2a, 0 है, और यहाँ पर है 0, 2b का आपका मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा। तो ये देखिए अपना इसका सूत्र क्या होता है, x1 x2, तो ये शुरुआत का जो रहता है ना, ये x y y है, और ये भी x y y, ये है 1 1, और ये रहेगा आपका 2 2, तो 2a प्लस, देखो ध्यान से देखो जल्दी से, 2a प्लस 0 और बटे में 2, ऐसा फॉर्मूला होता है ये मध्य बिंदु का, यानी a1 a2 बटे 2, ये सॉरी x1 प्लस x2, तो x1 हो गया। अब इसी तरह y1 बोलो, y1 है 0 प्लस y2 है 2b और बटे में 2, जैसे सोल्व करोगे तो ये 2a आ जाएगा, देखो गौर से, 2a बटा 2 कोमा आ जाए कोमा, और 2b बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2, तो आंसर क्या निकल कर आया आपका, यही तो निकल कर आया a कोमा b, एरिया यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पर आएगा a कोमा b। शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, शंकु छिन्नक के जो दोनों सिरे होते हैं, देखिए ये आपका शंकु है, ये पूरा, ठीक है। अब इसको जब काट दिया यहां से, तो इसके दोनों सिरे कैसे होंगे, वृत्ताकार तो होंगे, गोलाकार। सभी संभव प्रायिकताओं का जो योग होता है, सभी संभव प्रायिकता जितनी भी संभव है उन सब का योग जोड़ोगे ना आप, ठीक है, वो एक होता है। यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे भरेंगे, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करिए आप, तो है ना, मेरा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें,
अच्छी तैयारी करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपका ही चैनल है ये, आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहोगे तो आगे बढ़ेगा, आप चाहोगे नहीं ये लायक चैनल नहीं है तो बिल्कुल आप, ठीक है, आप इस चैनल को नीचे भी गिरा सकते हैं। और यदि लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं और अपने लिए ही कर रहे हैं तो आपका कर्तव्य फिर इतना है कि इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाए। अब आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बताना पड़ेगा, उन्हें वास्तव में जोड़ना पड़ेगा। देखिए एक होता है, ठीक है, एक होना है किसी के द्वारा दी हुई और एक होना है खुद की मेहनत से कमाना। तो देखिए यहाँ पर मेहनत अपन कर रहे हैं अच्छे से, तो आप भी अच्छी मेहनत करो और अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही उद्देश्य हमारा है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को जब रखा जाता है तो वो होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक अगर धनात्मक होता है तो मूल आपके वास्तविक होते हैं। आधारभूत समानुपातिकता, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। साइन थीटा, साइन का जो मान होता है वो होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया लाल बटा कक्का, यानी लंब बटा कर्ण। साइन का पहला है, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है, तो ये ट्रिक याद रखेगा, लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए साइन का हो जाएगा ये कौन सा, चौथा। टेन 60 डिग्री, टेन जो है 60 डिग्री, इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कर्णी 3, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्योंकि ये सर्व समीका है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। अब मैं कहूं कि ये साइन को उधर ले जाऊंगा मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यही तो है। तो ये हो गया आपका छठा अंतिम। कर लोगे भैया, अच्छे से करो, मैंने बताया ना आपको पहले ही शुरुआत में ही, अच्छे से मेहनत करो आप। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, हो गया। एक वाक्य में उत्तर है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती, इसका एचसीएफ कितना होगा, तो 4 को आप जब तोड़ोगे तो 2 गुणित 2 आ जाएगा, 5 को जब जोड़ोगे तो 5 गुणित 1 आएगा। अब भैया जो दोनों में हो वो आपका एचसीएफ होगा, और छोटा हो तो दोनों में कुछ भी नहीं दिख रहा तो 1 1 रहेगा, इसलिए इसका एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। समांतर श्रेणी जो है उसका व्यापक रूप है, ये a, a प्लस माइनस 1d, a प्लस माइनस 2d, a प्लस माइनस 3d, ये श्रृंखला बार डे चलती रहेगी। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज। मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से इसके दूरी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x1 का मान तो x रहेगा, लेकिन x2 का मान, क्योंकि एक तो ये हो गया x, y, ये आपका x1 y1 बन गया, और अगला रहेगा 0, 0, तो x2 और y2। फॉर्मूले में जब रखोगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसलिए x वाला ही x स्क्वायर बन जाएगा और y वाला y स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप तो तैयारी करिए, ठीक है। किसी बिंदु को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है, तो एक बिंदु पर जो प्रतिच्छेद करेगी उसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। कोई एक वृत्त है ये, और इसको केवल और केवल एक ही बिंदु पर तो स्पर्श रेखा कहलाएगी। घटना ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता क्या होती है, तो एक फॉर्मूला है आप जानते हैं ना, पीई प्लस पीई बार, इसका मान होता है 1, यहाँ पर इसकी प्रायिकता भी कितनी निकल जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ये, ठीक है, हो गया इतना। अब ये है आपका सत्य और असत्य। सत्य असत्य में क्या है, x और यहाँ पर x का जो मान है वो 0 और 1 है क्या, तो सही है। एक बार जब आप x के बराबर 0 लिखोगे तो 0 आ जाएगा,
और ये -1 को उधर ले जाओगे तो प्लस का बन जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट बात है आपकी। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो भैया, ठीक है, सदैव बराबर नहीं हो सकते। तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निर्देशांक ये 4,6 क्या गलत बात रहेगी, ये आपका असत्य रहेगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का जो मान है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो कोई निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला है वृत्त के केंद्र पर जीवा के द्वारा डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता। बिल्कुल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है क्या? ठीक है, तो ये आपका असत्य रहेगा। दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा, ये आपका असत्य रहेगा, यानी गलत है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, और ये आपका दूसरा जो है वो असत्य है। ठीक है भैया, ये चौथा राइट है ना, बच्चों ने गलत कर दिया इसको, ये राइट है ना, और 5वां जो है वो राइट रहेगा, और छठा जो है आपका असत्य है। तो इसे ऊपर बता दिया मैंने ना, ऊपर से दिखा के जहाँ समझा रहा हूँ वहां से करिएगा। कभी कभी के बच्चों के भरने में थोड़ा सा गलत कर भी देते हैं। सिद्ध कीजिए कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। HCF 18 है तो LCM 380 हो सकता है क्या? कारण बताइए। ठीक है, संख्याएं 4n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जो 4n अंक के लिए शून्य पर समाप्त होता है। दर्शाइए 5 करनी 3 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 8 देख लीजिएगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना है। यहां से देख लीजिएगा, बहुपद द्विघात बहुपद है 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 5 संतरे हैं, 3 सेबों का जो मूल्य है 35 रुपये है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 13 संलग्न आकृति। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 14 है ये। ठीक है, 14 हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। 52 पत्तों को अच्छी तरह प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता आपको निकालना है। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि P इक्वल है 0.06 तो P नहीं की प्रायिकता होगी। ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, हो गया। और ये आपका यहां से प्रारंभिक घटना को परिभाषित करिए। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया से आपको कंप्लीट करिए। हमारा जो उद्देश्य वो यही है, फिर में कर लीजिएगा भाई, बहुत ही ज्यादा ये 100% आ रही है और आएगी ही सही। ठीक है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप कंप्लीट करो, अलग से भले ही पढ़ाई करो। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कई वीडियो में बोला है कि आप क्या करिए, आपके मेरे पे भरोसा मत करिए, आपके स्कूल के टीचर होंगे या जहां भी आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, इस कोचिंग वाले सर को जरूर बता दीजिएगा। ये यदि वो बता दें आपके सर कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं आएंगे, तो आप इसमें से मत पढ़िएगा। मैं खुद ही कह रहा हूं, मत पढ़िए फिर, क्योंकि मुझसे ज्यादा भरोसा आपको उन पर होना चाहिए, और उनकी बातों पर आपको भरोसा नहीं तो बिल्कुल आप जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करोगे। यदि वो आपको गलत भी बता रहे हैं और उन पर भरोसा है, ठीक है, आपको को उन पर भरोसा है, तो वो गलत भी आपके लिए सही दिशा बन जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो उनको जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न आएंगे या नहीं आएंगे।
कि एक यूट्यूब वाला भैया है ना, वो सबको बता रहा है कि यही आएंगे यही आएंगे, आप बता दो कि सर कि ये आने वाले हैं या नहीं है, और वो बता देंगे आपको कि ये आएंगे या नहीं आएंगे ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और ये इसका अथवा वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए अब यहां पर से अपन सेट ई और एफ दोनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा? देखिए इन तीनों का एलसीएम जब निकालोगे ना तो 12 का 15 में गुना होगा और 21 में, तीनों में गुना जब करोगे ऑटोमेटिकली 420 आ जाएगा। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। देखिए यहाँ पर कितने घात है? 2 घात है तो अधिकतम शून्यक भी कितने होंगे? 2 होंगे। 3 घात रहती तो अधिकतम शून्यक कितने होते? 3 होते। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। चलिए अगला देखते हैं। और a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल है c1/c2। तो समीकरण निकाय का इसमें कौन सा हल होगा? देखिए जब तीनों चीजें इक्वल होती है ना तो अनंता अनेक हल होते हैं। अगला है, यहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है और 2 भिन्न वास्तविक मूल है। देखिए वास्तविक मूल होंगे तो कहने का मतलब है कि आपका जो b² - 4ac है वो बड़ा है, किससे? 0 से बड़ा है। समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का प्रथम पद तथा सार्वंतर क्या है? देखिए प्रथम पद तो पहले वाला कहलाता है और सार्वंतर क्या कहलाता है? दूसरे में से पहला घटा लो या फिर तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथा में से तीसरा घटा लो, कोई सा घटा लो। तो दूसरे में से पहला घटाओगे तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो प्रथम पद तो हो गया 6 और सार्वंतर हो गया 3। यहां से अब अगला है, यदि किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है AB के तथा समांतर है AB के, हो गया इतना, और तो CD इक्वल कितना है? 3 सेंटीमीटर है और EC बराबरी पे 4 है और BE बराबरी पे 6 सेंटीमीटर। तो DA बराबरी पे कितना होगा? देखिए समांतर होता है ना तो समांतर समान अनुपात में विभाजित रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर जब आप सोल्व करोगे तो 4.5 आ जाएगा। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, ये कंप्लीट कर लेना है आपको। हो गया इतना। इसके बाद में यहां से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी बार 90 पार है ना, आप अब 90 पार जरूर जाएं, यानी कि 90% से ऊपर आपकी बने। ठीक है, यहां से देखिए अब रिक्त स्थान है। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए आदित्य होता है। यहां पर आ जाएगा आदित्य। द्विघात समीकरण का जो विविक्तिकार है वो ऋणात्मक होता है। जब विविक्तिकार ऋणात्मक होता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। इसमें सार्वंतर क्या है? तो देखिए सार्वंतर किसे कहते हैं? जब 2 पदों के बीच का अंतर, तो जिसका सार्वंतर बनेगा, देखिए आपका इनका जब एलसीएम लोगे ना तो ये 2 आ जाएगा और 3 में से, सॉरी 1 में से 3 घटेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/2 यानी माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। सभी व्रत होते हैं समरूप होते हैं। यदि एक बिंदु y का निर्देशांक 0 है अतः वहां किस पर स्थित है? तो वहां है आपका x अक्ष पर। इस पर x अक्ष पर 1 + cot² थीटा, ये सर्वसमीका है आपका, तो इसका हो जाएगा कोसेक² थीटा। हो गया। इसके बाद में ये फिलिंग द ब्लैंक से थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना भैया। ये हो गया ना। इसके बाद में है जोड़ी। व्यापक समीकरण, व्यापक समांतर श्रेणी। ठीक है, व्यापक समांतर
श्रेणी जो है उसका यह जाएगा ये ए प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस भी है ना, ये आपका हो जाएगा पहला। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, देखिए वाई अक्ष से दूरी है तो कहलाएगी आपकी भुज, और एक्स अक्ष रहती तो कोटि कहलाती। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। tan 60 का जो मान होता है ना वो होता है √3, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये अंतिम आपका छठा जाएगा। यहां से वैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के तो भर दिए हैं। किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मूल। यदि यहां पर द्विघात बहुपद होता तो वो कहलाते, ठीक है, आपके क्या कहलाते? शून्यक। चलिए, मूल बिंदु से x, y के बीच की दूरी, तो x, y के बीच की दूरी आपकी बनेगी √x² प्लस y²। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इक्वल √r² प्लस h²। आंकड़ों की में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बहुलक। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद में यहां से आगे बढ़ते हैं और ये देख लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप। तो है ना, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें, अच्छी तरक्की करें, खूब पढ़े, खूब बढ़े। ठीक है, दो आकृतियों के आकार असमान होने पर वहां समरूप आकृतियां कहलाती है। ये बात आपकी असत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण होता है, जबकि वस्तु देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो ये दूसरा जो है आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, क्योंकि नीचे झुकने वाला कोण आपका उन्नयन नहीं रहता है, अवनमन रहता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा होती। बिल्कुल राइट बात है भाई मेरे। वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। तो देखो, स्पर्श रेखाएं कितनी होती है? एक बिंदु पर तो एक ही रहेगी, है ना। और यदि वृत्त के पूरे बिंदु पर अपन बोले तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा आप, तो है ना। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब अगला है घटना जिसका घटित होना असंभव है। जो घटना घटित ही नहीं होती उसकी प्रायिकता शून्य होती, तो भैया क्या फिर एक होगी क्या? सत्य बात है ना। चलिए अगला देखते हैं, और अगला है एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। सही बात है ना, तो ये सत्य है, क्योंकि सिक्के में 2 पहलू होते हैं और 2 पहले होते हैं अनुकूल बटा कुल। तो कुल कितने परिणाम है? 2 है, और अनुकूल कितना है? तो 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट बढ़िया से कर देंगे। बढ़िया से ये 15 दिनों के भीतर भीतर ही पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में कम से कम 22 प्रश्न 23 प्रश्न का सॉल्यूशन रहेगा। 1 से 2 घंटे की वीडियो रहेगी। अब आपके स्तर से देख लेना है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, प्ले लिस्ट को आप चेकआउट कर लीजिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है, आप तो बढ़िया से तैयारी करना। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। यहां पर 12, ये आपका 13 है। यहां से देखिए प्रायिकता की परिभाषा लिखिए, पूरा घटनाएं क्या होती है। यदि P नहीं की P की प्रायिकता 0.06 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है,
ये यहां से देखिए, भूमि पर से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। हो गया, ये क्वेश्चन नंबर इसका यहाँ पर 19। यहां से ये क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रतिस्थापन है, ये अथवा हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 23, अब देखिए सेट ई का हो चुका है सॉल्यूशन। अब सेट एफ को अपन अच्छे से सॉल्व करते हैं। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा तो सी बटा ए होगा। 96 और 404 का एचसीएफ, देखिए इनका दोनों का एचसीएफ जो निकलेगा ना वो निकलेगा आपका 4। ठीक है, वर्ग समीकरण में मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब जीरो जो है ना वो बड़ा रहता है ना, तो बड़ा रहता है यानी कि ऋण में मान रहेंगे अपना। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योग बताइए। 3 के गुणज यानी कि 3 को 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौको 12, 3 5 15, ये लिस्ट है। अब इन सबको आपको जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो फॉर्मूला के तहत जुड़ता है, जैसा कि आप जानते भी हैं, तो ये कंप्लीट कर लेना। 45 है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबरी पे 6 करनी 3 सेंटीमीटर है, ए सी बराबरी पे 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबरी पे 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान होगा। तो देखिए कोण बी का मान जो होगा ना वो होगा 45 डिग्री। बिंदुओं 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी है 5 करनी 2। चलिए इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा, ये आपका पहले वाला है, यूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। यहां से इसके बाद में यहां पर करनी जो 2 है वो क्या है आपकी? अपरिमेय संख्या है। यदि रेखाएं समांतर है तो युग्म समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण में से मूल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो भारतीय गणितज्ञ श्री धराचार्य ने दिया था। समांतर श्रेणी ए बराबरी पे 3 है, एल बराबरी पे 15 है, तो 5 पदों का योग कितना हो जाएगा? तो ए बराबरी पे 3 तो ये आ जाएगा आपका, देखिए 45 इसका योग आ जाएगा, है ना। प्रत्येक वर्ग जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग आपके समरूप होते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु आपका मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है भैया, अब यहां से देख लीजिएगा, ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। और इसके बाद में यहां से आप देख लीजिएगा ये, ठीक है, समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में एन पदों का जो योग है, ये एन पदों का योग आपका ये पहला वाला रहेगा, है ना। दूसरा जो है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, देखिए एक्स अक्ष से कोटि कहलाती है और वाई अक्ष से भुज कहलाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। कोस, ठीक है, कोस डिग्री का मान जो है वो आपका क्या रहेगा? 1 रहेगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का जो करनी घात 2 है उससे कट जाएगा, तो ये आपका चौथे वाला साइन ए आ जाएगा। वृत्त की एक ही अवधि में कोण, ये सॉरी सेक एक आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर, ये 5 हो जाएगा, और एक ही अवधि में जो कोण है वो आ जाएगा आपका बराबर। इसके बाद में यहां से आप ध्यान से समझिएगा, ये हो गया। एक द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx + c
के लिए विविक्तकार का जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल। अवनमन कोण की परिभाषा लिखिए। अवनमन कोण की जब परिभाषा है तो जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बना जो कोण है वो आपका अवनमन कोण कहलाता है। तो ये आप कर लेना है। किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए जब बराबर दोनों चीजें बराबर कब बनता है, ये 45 डिग्री का कोण रहेगा। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। 2 कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का के संगत चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा, देखिए दीर्घ है क्या, संगत चाप है ना, पाई आर स्क्वायर इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा बराबरी पे जाएगा 360। ठीक है, त्रिज्यखंड का जो फॉर्मूला है वो आपका यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। सॉरी यहां पर इनने गलत भर दिया है ना, ये आपका छठे वाला है ना, ये छठे वाला है और ये है आपका पांचवा, ये पांचवा यहां पर लिख देता हूं मैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये पांचवा है ना क्योंकि त्रिज्यखंड वही है, और ये छठा हो गया। कर लोगे कंप्लीट, तो ये आपको ध्यान से देख लेना है। चलिए इसके बाद में यहां से ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहां से देखिए सत्य असत्य है। अब आगे, समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये बात आपकी सत्य रहेगी। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर होता, देखिए अर्धगोले का जो आयतन है ना उसका फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर देखिए 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसलिए ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। क्यूब रहता तो यहां पर सही रहता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर एल, बिल्कुल सत्य बात है ये तो। 3 बहुलक बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी सत्य बात है। ई की प्रायिकता और ई नहीं की प्रायिकता दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है, ये बात बिल्कुल राइट बात है क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है पीई प्लस पीई बार इज इक्वल 1, पढ़ा नहीं पढ़ा, तो ये सत्य हो गई। ये किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, देखिए कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, हमेशा ही धनात्मक रहेगी, तो ये बात भी आपके सत्य है। ठीक है, ये दूसरा आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे अपन सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी इसका शुरू कर देंगे कल से ही, क्योंकि ये अंतिम पेपर है आपका और इसके बाद में इसका सॉल्यूशन ही अपने को देखना है बस। ठीक है, इतना हो गया। सिद्ध कीजिए कि 5 करने -5 करने 3 एक अपरिमेय संख्या है, शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन नंबर 9 है ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 देख लीजिए यहां से, ये अथवा वाला